हाय फ्रेंड्स। तो आपका देखिए लास्ट लेक्चर में आपका जो इंडियन ज्योग्राफी था वो आपका कंप्लीट हो गया था। फिर यहाँ पे कुछ ये आपके मिसलेनियस फैक्ट्स हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी अब आपकी जो पेज 146 से आपकी बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि आपके स्टेट वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें जो आपके बिहार झारखंड वाली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी वो आपके बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इन इंडिया। देखिए बांदीपुर आपका नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिएगा ये कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, इसकी लोकेशन कभी कभी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जो नेशनल पार्क है उनकी लोकेशंस हमें देखनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद जैसे आपका डचीगम सेंचुरी है जम्मू कश्मीर में, तो ये आपका किसके लिए पॉपुलर है? कश्मीर स्टैग के लिए पॉपुलर है, जिसको हम हंगुल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा जहां पे आपका एक कोई मेन आपका एनिमल हो, एक कोई मेन स्पीशीज हो, तो वो स्पीशीज हमें जरूर देखनी है। अब यहाँ पे हमारा ये देखिए चंद्रप्रभा सेंचुरी आपका चंदौली यूपी, जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड, पहला आपका नेशनल पार्क था ये। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, ठीक है, यूपी का। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे और कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर घाना बर्ड सेंचुरी आपकी भरतपुर, गिर नेशनल पार्क किसका है? जूनागढ़ गुजरात, आपका एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है यहाँ पे। फिर हजारीबाग आपका हजारीबाग झारखंड में, जल्दापारा वेस्ट बंगाल में, कान्हा ये इंपॉर्टेंट आपका कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे? एमपी में है। काजीरंगा इंपॉर्टेंट असम, मनस इंपॉर्टेंट आपका असम में है। ठीक है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राजस्थान में है। मुदमलाई ये आपकी इंपॉर्टेंट है नीलगिरी हिल्स में, यहाँ पे क्या है आपका? तमिलनाडु में। नमधापा इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश। पलामू टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट झारखंड में, क्योंकि ये। फिर पखल भी इंपॉर्टेंट है आपकी। पेंच पेरियार एमपी में, पेंच है। पेरियार आपका केरला में, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना, रंगुनाथम बर्ड सेंचुरी जो आपकी कर्नाटका में, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी, सुंदरबंस नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आगे देखते हैं और कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट आपकी सेंचुरीज हैं। यहाँ देखिए फिर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट आपकी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस होगी आपकी, लिटिल रन ऑफ कच्छ में है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। ठीक है, उसके बाद नागा अर्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये देखिए अब यहाँ पे क्या जाते हैं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो नागा अर्जुना जो सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो आपका रिवर कृष्णा पे है। ठीक है, पोचमपाद रिवर गोदावरी, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। लोअर सिलेरू आपका रिवर सिलेरू पे है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। फिर काकापाड़ा प्रोजेक्ट तापी रिवर पे है। और यहाँ पे आपको ये बात भी देखनी है, आपके कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तापी इज इन गुजरात, ये आपका जो प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये बात देखिएगा, पर्पस क्या है इनका ये हमें नहीं करना है, बस हमें लोकेशन देखनी कौन सी रिवर पे है और कौन सी स्टेट में है, ये आप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखिएगा। कोसी, कोसी रिवर पे होगा। गंडक, गंडक रिवर पे होगा। कोसी इज इन बिहार एंड गंडक इज इन उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर ध्रुवन आपका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद रिवर पंबा काकई केरला में है, जो वहां पे कौन सा है? सब्रागिरी है आपका, पंबा काकी प्रोजेक्ट। इडुक्की इंपॉर्टेंट है, पेरियार रिवर पे है। ठीक है, तवा प्रोजेक्ट रिवर तवा पे है, नर्मदा बेसिन में, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, चंबल प्रोजेक्ट रिवर चंबल में है, राजस्थान मध्य प्रदेश। कोरबा आपका नियर कोरबा गोल्ड कोल फील्ड्स, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में है। सतपुरा पावर प्रोजेक्ट आपका बैतूल में पड़ता है, बैतूल का है, मध्य प्रदेश में है। कोयना प्रोजेक्ट जो है वो आपका रिवर कोयना पे पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा रिवर तुंगभद्रा पे कर्नाटक आंध्र प्रदेश। अपर कृष्णा रिवर कृष्णा पे पड़ेगा, देख लीजिए फिर से कर्नाटका। और यहाँ और जो शरावती प्रोजेक्ट है आपका, ये आपका रिवर शरावती पे है कर्नाटका। और ये कहाँ पे है आपका? जॉग फॉल्स के नियर। जॉग फॉल्स आप पे कहाँ पे वाटरफॉल कहाँ पे बनता है? शरावती रिवर पे। हीराकुड इंपॉर्टेंट महानदी पे, महानदी डेल्टा रिवर महानदी पे, उड़ीसा उड़ीसा। तालचेर फेरी आपका उड़ीसा में। भाकर नागर मल्टीपर्पज रिवर सतलुज पे, हिमाचल प्रदेश। फिर इंदिरा गांधी नहर कैनाल प्रोजेक्ट आपका रावी ब्यास सतलुज, इन तीनों पे है। तीनों से आपके कैनाल जो आपकी या कैनाल पे है वो पानी आता है। ठीक है, कुंदा प्रोजेक्ट रिवर कुंदा। नवेली पावर स्टेशन, यहाँ पे आपकी लिग्नाइट माइंस भी हैं आपकी नवेली में, तमिलनाडु। रामगंगा मल्टी पावर्स प्रोजेक्ट ये देखिए, फिर यहाँ पे आपका पौरी उत्तराखंड। माटाटिला रिवर बेतवा, रिहांद आपका रिहांद पे सोनभद्र यूपी में। ठीक है, तो ये सारी चीज आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं। सरदार सरोवर नर्मदा पे इंपॉर्टेंट है जी। घट प्रभा रिवर घट प्रभा पे। ठीक है, फिर उकई आपका रिवर तापी पे। दामोदर वैली दामोदर पे। और इनका एक बार स्टेट्स भी देख लीजिएगा साथ साथ में।
ठीक है। ओबरा रिवर, आपका ओबरा जो पावर प्रोजेक्ट है वो ओबरा रिवर, ओबरा में उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर यहाँ पे सलाल चेनाब पे, दुलहस्ती चेनाब, बनसागर आपका सोन रिवर पे है, मालप्रभा रिवर मालप्रभा पे होगा, जयाकवाड़ी रिवर गोदावरी, ब्यास आपका ब्यास पे होगा। फिर यहाँ पे देखिए शारदा शाख मयूराशी, ये रिवर शारदा, ये मयूराशी। राणा प्रताप सागर डैम इंपॉर्टेंट है जी, चंबल रिवर पे, कहाँ पे, राजस्थान में। फिर सूरतगढ़, फिर आपका मेतुर प्रोजेक्ट रिवर कावेरी पे, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। फिर आपका फरक्का प्रोजेक्ट, फरक्का बैरेज है आपका वेस्ट बंगाल में गंगा के ऊपर। लोहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सतलुज। टेहरी भी इंपॉर्टेंट है आपका, कहाँ पे है, रिवर भागीरथी पे। लोकटक आपका रिवर लेमटक पे है, मणिपुर में। लोकटक याद रखना, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। ठीक है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, कुछ और यहाँ पे हमारे फैक्ट्स हैं, देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट किसके नाम के पीछे इसका नाम रखा गया, इस पीक का? जॉर्ज एवरेस्ट थे, ठीक है, जो सर्वेयर जनरल थे इंडिया के आपके 1830 में, तो उनके पीछे माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। एंड सर जॉर्ज एवरेस्ट ने डिस्कवर किया था लोकेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, पहले इसको पीक 15 बोलते थे, बट बाद में फिर इसको नाम दे दिया गया माउंट एवरेस्ट। ठीक है, लोकेशन हमें माउंट एवरेस्ट की याद रखने की जरूरत नहीं है। हाइट क्या है, हाइट हमें इंपॉर्टेंट है, 8848, ये पूछा गया है पहले एग्जाम में। ठीक है, तो ये, और ये हाइट कैसे कैलकुलेट की थी आपका, ये कैलकुलेट की थी। ठीक है, ओके, और जीपीएस सैटेलाइट ज्योग्राफिक सोसाइटी की हेल्प से इस हाइट को कंफर्म किया गया था। तो हाइट कितनी निकली थी, 8850। अब माउंट एवरेस्ट हमारे पास क्या कहलाती है, माउंट एवरेस्ट कोमोलंगमा। क्या, कोमोलंगमा, इसको बोलते हैं गॉडेस ऑफ आइस इन तिब्बत। तिब्बत में इसको हम क्या बोलते हैं आपका, कोमोलंगमा। नेपाल में इसको बोलते हैं सागर मथा, मीनिंग मींस गॉडेस ऑफ द स्काई, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट है इसकी। फिर उसके बाद एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे फर्स्ट थे, ये आपके पहले दो बंदे आपके फर्स्ट थे टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन 1953। ठीक है, फिर मेसनर एंड हेबलर आपके पहले बंदे थे जो बिना ऑक्सीजन के, विदाउट कैरिंग एनी ऑक्सीजन सिलेंडर, ये आपके माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे। उसके बाद नोवांग गोम्बू आपके फर्स्ट पर्सन थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। ठीक है, दो बार चढ़े माउंट एवरेस्ट पे। फिर ये आपके फर्स्ट थे अमेरिकन एक्सपीडिशन, फर्स्ट विद अमेरिकन एक्सपीडिशन एंड सेकंड विद इंडियन एक्सपीडिशन। पहले तो ये अमेरिकन जो आपका एक्सपीडिशन आया था उनके साथ ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, और सेकंड बार ये आपके कहाँ चढ़े थे, इंडियंस के साथ। ठीक है, तो जो नॉर्वे गोम्बू हैं आपके, वो नेफ्यू हैं तेंजिंग नॉर्वे के, जो सबसे पहले आपके माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। फिर आपके जिम विट टेकर फर्स्ट अमेरिकन है जिनको सफलता मिली थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की। फिर फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जापान की थी जुंको ताबई। ठीक है, इंडियन वुमेन कौन सी थी, बछेंद्री पाल, जो आपकी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और लाइडिया ब्रैडे आपकी न्यूजीलैंड की, आपकी माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था, ये फर्स्ट वुमेन थी आपकी जो आपकी माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था, जिन्होंने विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट जो है ये फैक्ट्स है, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद फू डॉर्जी आपके पहले इंडियन थे जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे विदाउट ऑक्सीजन। अब आपके यहाँ पे नेपाल के कामी रीटा शेरपा हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे वो अराउंड 23 टाइम्स आपके चढ़े हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं आपका, और जो फीमेल सबसे ज्यादा चढ़ी है 9 टाइम्स माउंट एवरेस्ट, वो है लखपा शेरपा। ठीक है जी, उसके बाद यंगेस्ट मेल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, जॉर्डन रोमिरो। ठीक है, फिर यंगेस्ट फीमेल मालवत कोरोना। ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, वैसे तो ये इतना ज्यादा डीप में एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। हाँ, अब इंडिया के कोई यंगेस्ट है, राघव जुनेजा, ये आपके यूपी के हैं, यंगेस्ट थे आपके माउंट एवरेस्ट पे स्केल करने वाले। फिर कोई भी एज बार नहीं है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का। ठीक है जी, और पहले डिसेबल्ड पर्सन आपके टॉम विट टेकर थे, है ना। हाँ जी, अब यहाँ पे एक बंदा था आपका जो हेमोफीलिया से सफर कर रहा था, बट फिर भी वो आपका माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, क्रिस बॉम बडियार। ठीक है, ओके, और ये ऐसे बंदे हैं यहाँ पे कि जिन्होंने माउंट विंसेन को छोड़ के बाकी सारी पीक्स को इन्होंने स्केल किया हुआ है ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट।
देखिए इनके पास तो, इनको पूरा मजा आता होगा माउंट एवरेस्ट स्केल करने में पूरा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो इंडिया है वो किसके साथ आपका शेयर करती है लेंथ ऑफ बॉर्डर, वो आपकी बांग्लादेश के साथ लेंथ शेयर करती है। बांग्लादेश के साथ कितनी लेंथ है? 4096.7, ये पूछ ली जाती है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि बांग्लादेश सब कौन सी इंटरनेशनल कंट्री जिसके साथ इंडिया सबसे लार्जेस्ट आपका बाउंड्री है, इंडिया का इंटरनेशनल बाउंड्री, तो बांग्लादेश है। कौन सी स्टेट्स यहाँ पे शेयर करती है बांग्लादेश के साथ? देखिए 4 स्टेट्स है, बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है, असम 5 होगी। चाइना सेकंड नंबर पे आपका चाइना आ जाता है, 3488 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया चाइना के साथ शेयर करती है। यहाँ पे स्टेट जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान थर्ड नंबर पे आता है 3323। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर ये आपके पाकिस्तान से लगते हैं। नेपाल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड ये आपका नेपाल से लगता है। 1751 इसका क्या है? लेंथ ऑफ द बॉर्डर है। ठीक है, म्यांमार का फिर उससे थोड़ा कम है, 1643। एंड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ये आपके इंपॉर्टेंट है। ये सारी ये जो टेबल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। भूटान से कौन सी आपकी जो क्या बोलते हैं स्टेट्स हैं वो टच करती हैं? बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल एंड असम। फिर अफगानिस्तान का सबसे छोटा बॉर्डर है इंडिया के साथ। आप अगर जम्मू कश्मीर में देखते हैं ना, कोने पे यहाँ पे कहीं अफगानिस्तान लगता है। और कितना इंटरनेशनल बॉर्डर है? 106 किलोमीटर का। बट अभी वो वाला एरिया आपके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर है और जम्मू कश्मीर से वो आपका टच होता है। अब ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल वाली आपकी। ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए था? पेट्रोलियम के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए। ब्राउन लेदर या फिर कोका के लिए। गोल्डन हॉर्टिकल्चर हनी के लिए। गोल्डन फाइबर इज जूट। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट। ठीक है, ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स के लिए। ग्रे फर्टिलाइजर्स के लिए। पिंक अनियन और प्रॉन के लिए। प्रॉन मीन्स केकड़ा। रेड रेवोल्यूशन मीट और टमाटो के लिए। सिल्वर आपका एग पोल्ट्री। व्हाइट मिल्क और डेयरी। येलो आपका क्या था? आपका ऑयल सीड के लिए। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब पीएम मोदी का ट्राई कलर रेवोल्यूशन, यानी कि ट्राई कलर होना चाहिए, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लू, और यहाँ पे सैफरन भी था। अब देखिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए? प्रोटीन रिच पल्सेस के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन आपका किसके लिए? आपका कैटल वेलफेयर। ब्लू आपका फिशरमैन्स वेलफेयर एंड क्लीन वाटर। एंड सैफरन आपका सोलर एनर्जी। राउंड आपका पोटैटो के लिए। फाइबर रेवोल्यूशन आपका कॉटन के लिए। अब यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, याद रखिएगा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर की। 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया था, इसलिए टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ टाइगर इन द कंट्री। स्टार्ट हुआ था 9 रिजर्व से 1973 में, और नंबर अब तक कितना हो गया है आपका? 50 रिजर्व तक का नंबर हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारा आपका एरिया और बहुत सारे रिजर्व कवर किए जाते हैं। ठीक है, इतना ही याद करना है बस। ये जो आपका टोटल एरिया है ये वाला पार्ट पे आप मत देखिएगा। चलिए उसके बाद अब देखते हैं हम टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। यहाँ पे अगर बात की जाए तो नागर अर्जुना सागर श्री शैलम जो आपका टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, तो ये थोड़ा याद रखना है। बुक्सा टाइगर रिजर्व आपका वेस्ट बंगाल। सुंदरबंस भी वेस्ट बंगाल। राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क है ना उत्तराखंड में, तो राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ होगा? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट वाला उत्तराखंड में। फिर अमनगढ़ ये आपका क्या है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर है, उत्तर प्रदेश। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। दुधवा उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। अब उसके बाद और भी टाइगर रिजर्व देख लेते हैं, ये आप याद रखिएगा, एरिया आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नमढापा अरुणाचल प्रदेश, अभी हमने देखा था। कामलांग अरुणाचल प्रदेश। पाके अरुणाचल प्रदेश। मनस असम। नमसेरी असम। औरांग असम। काजीरंगा असम। ठीक है, फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका बिहार। एंड देन फिर आपके उड़ानटी सितांदी, अचानक मार, ठीक है, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये सारे आपके छत्तीसगढ़। पलामू आपका कहाँ? राजस्थान में। बंदीपुर, भद्रा, धंडेली, नगरहोल टाइगर रिजर्व आपके कर्नाटका में। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे जी, 3-3 4-4 बार पढ़ने पड़ेंगे आपको। और फिर पेरियार और परम्बिकुलम आपका केरला में। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय, धुबरी, देखिए सारे के सारे आपके मध्य प्रदेश में। उसके बाद मेलघाट, तडोबा आंध्री, पेंच, ठीक है, और आपका सह्याद्री ये कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में। ये जो पेंच है ना, ये आपका कुछ पार्ट इसका महाराष्ट्र में, कुछ पार्ट इसका मध्य प्रदेश में पड़ता है। नवेगाम आपका नागजीरा मध्य महाराष्ट्र में। बोर महाराष्ट्र में। डम्फा आपका कहाँ पे है?
आपका मिजोरम, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा। उसके बाद आपका सतकोशिया उड़ीसा, रणथंबोर एंड सरिस्का और मुकंदरा हिल्स आपका राजस्थान। फिर आपका कलक्कड़, मुदुमलई, अन्नामलई और सत्यामंगलम ये आपका तमिलनाडु में। और जो आपका यहाँ पे दिख रहा है शिरवी पुट्टूर, मेघामलाई, ये भी आपका तमिलनाडु में। कवल और अमराबाद आपका तेलंगाना में। तो ये है सारी आपकी टाइगर रिजर्व्स। थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। ठीक है, आप कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। जो कमलांग आपकी टाइगर रिजर्व से 50th टाइगर रिजर्व है, लास्ट वाली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अर्लियर नोन एज, पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हेले नेशनल पार्क आपका कहा जाता था। ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज। औरांग जो टाइगर रिजर्व आपका 49th, एंड अभी जो 51st आपकी बनी है 2021 में, वो आपकी कौन सी है, तमिलनाडु में आपका सिरविलीपुथुर मलाय टाइगर रिजर्व आपकी बनी है। तो टोटल आप प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में अगर बात करें, नेशनल पार्क्स 104, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज्यादा हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज आपके टोटल देखिए कितने हैं, 981, कम्युनिटी रिजर्व्स 214 एंड आपका जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो 97 है। सबसे ज्यादा कौन सी है आपकी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये बात एक बात आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम कुछ 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, उसके बाद आपका ये देखिए, ये फिर चाइना में आपका प्रोक्लियन टावर ऑफ नैनकिंग, इटली का कोसोलम ऑफ रोम, स्टोन हेंज ऑफ इंग्लैंड, लीनिंग टावर ऑफ पिसा इटली। ठीक है, फिर आपका मॉस्क है सेंट सोफिया कॉन्स्टेंटिनोपल, और कटाकॉम्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अब ये पुराने आपके 7 वंडर्स थे, ठीक है, इनको कोई नहीं पूछेगा, बट अब जो नए 7 वंडर्स है उनको देखिए यहाँ पे। ताजमहल इंडिया का, आगरा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फिर पिंक रूइंस ऑफ पेट्रा जॉर्डन, स्टैच्यू ऑफ क्रिस्ट का रेडिमीर इन, ये कहाँ पे, ब्राजील, रियो दे जेनेरियो में। और फिर आपके पेरू में है आपका इकांस रूइंस ऑफ माचू पिच्चू, एंशिएंट मायन सिटी ऑफ चिचेन इट्जा मैक्सिको, एंड कोसलम ऑफ रोम इज इन इटली। ठीक है जी, हाँ जी। अब यहाँ से कुछ और थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। अंगोरवट टेम्पल आपका कंबोडिया, लार्जेस्ट टेम्पल है आपका। फिर आपका यहाँ पे क्या है, बस ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपके लिए ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इंडिया की सिटीज तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे कौन सी सिटी आपकी कौन सी रिवर की बैंक पे है, तो यहाँ पे कौन सी सिटी कौन से रिवर की बैंक पे है। देखिए, काबुल आपकी काबुल रिवर के बैंक पे है, इलाहाबाद कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती, नासिक आपकी गोदावरी पे, कोलकाता हुगली कटक महानदी, पटना आपकी गंगा के पड़ती है बैंक पे, चितगांव आपके कौन सी, करण, ये चितगांव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लखनऊ गोमती के बैंक पे पड़ता है, जमशेदपुर सुवर्णा रेखा, हरिद्वार फिर गंगा के बैंक पे, दिल्ली जमुना के बैंक पे, कानपुर गंगा के बैंक पे, सूरत ताप्ती के पे, श्रीनगर झेलम, आपको पता है ना झेलम श्रीनगर से होकर गुजरती है, फिरोजपुर पंजाब में सतलुज पे, लुधियाना सतलुज, कराची, ये देखिए। फिर यहाँ पे कुछ थोड़े से आपके पाकिस्तान वाले आ गए हैं, तो इन्हें हम आपका क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर देंगे। लाहौर देख लीजिए रावी, विजयवाड़ा कृष्णा, वाराणसी गंगा, फिर यहाँ पे म्यांमार का यंगून इरावदी, म्यांमार का अकियाब इरावदी, ठीक है। संघाई आपका जो चाइना का वहां पे कहाँ पड़ता है, यंगसी, ठीक है। फिर नैनकिंग चाइना का, वो भी आपका यंगजी। मॉन्ट्रियल, ये आपकी मॉन्ट्रियल एक सिटी है कनाडा की, सेंट लॉरेंस, क्यूबेक कनाडा की सिटी, सेंट लॉरेंस। न्यू ओरलियंस आपकी मिसिसिपी पे पड़ती है, लंदन थेम्स पे, जिसको लंदन की गंगा बोला जाता है, न्यू कैसल आपका टाइम पे, न्यूयॉर्क आपका हडसन पे पड़ता है, ठीक है। चलिए, वॉर्सो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉर्सो पैक्ट की वजह से, विस्टुला रिवर पे। उसके बाद रोम आपका टिबर पे, बुडापेस्ट डेन्यूब पे, हैम्बर्ग एल्बी, पेरिस जो है आपका सीन एक आपकी रिवर है वहां पे, ग्लासगो क्लाइट, ठीक है। इंडिया की सिटीज में थोड़ा ज्यादा फोकस करना है ना जी। बगदाद टिग्रिस पे, बर्लिन आपका स्प्रिगी बैंक पे, फिर बेलग्रेड आपका डेन्यूबे, और जो आपका एक सूडान की एक सिटी है खार्तूम, वो नाइल की बैंक पे आपका पड़ता है। चलिए, ये सारी बैंक्स भी हमने देख ली। अब हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि कौन सी क्रॉप्स हैं आपकी
वीट में सबसे ज्यादा जो आपके क्रॉप के प्रोड्यूसर्स हैं, वीट में कौन सा है आपका? इंडिया सेकंड प्लेस, चाइना सॉरी फर्स्ट प्लेस पे है, इंडिया आपका सेकंड प्लेस पे है। राइस में भी चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इंडिया सेकंड प्लेस पे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड याद रख लीजिए, बहुत है। अगर कहीं इंडिया थर्ड प्लेस पे आए तो वहां में याद रखना पड़ेगा। कॉर्न में यूएसए फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है, इंडिया का बाद में नंबर आता है। कॉटन में फिर देखिए, चाइना फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे। टी में भी चाइना फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे। शुगर केन में ब्राजील फर्स्ट पे आ जाता है आपका, इंडिया सेकंड पे। रबर में थाईलैंड फर्स्ट पे है, बस जहां इंडिया सेकंड पे वो याद रखेंगे हम, बाकी सेकंड का याद नहीं रखेंगे। रबर में थाईलैंड, टबैको में चाइना फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे। कॉफी में ब्राजील आपका कहाँ पे आता है? ब्राजील आपका फर्स्ट पे आता है। चलिए, अब कुछ आपके जो मिनरल्स हैं और हम देखते हैं इंडिया वगैरह की पोजीशन वहां पे क्या है आपकी। आपके आयरन में जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट पे है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे है। कॉपर में चिली फर्स्ट पे, पेरू सेकंड। मैग्नीज में साउथ अफ्रीका फर्स्ट पे है, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे है। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक में चाइना, गोल्ड में चाइना, सिल्वर में मैक्सिको फर्स्ट पे। कोल का देखिए, कोल की प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट पे एंड इंडिया आपका सेकंड पे, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरेनियम में कजाकिस्तान, याद रखना कजाकिस्तान फर्स्ट पे है। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस की प्रोडक्शन में आपका यूएसए फर्स्ट पे है। ठीक है जी, चलिए, ये आपने कौन से प्रोडक्शन ईयर दिया हुआ है? 2019। तो रिसेंट अगर आपको कुछ डाटा मिलता है करंट अफेयर्स में, वो आप अपडेट कर लीजिएगा यहाँ पे। ये हम वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ये छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपका पूछेंगे, ये भी ठीक है, ये भी वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है। ठीक है, अब देख लीजिएगा यहाँ पे एक बार, कॉटन में इंडिया, चाइना, रशिया, ब्रिटेन आ जाएगा। आयरन स्टील में यूएसए, यूक्रेन, जापान, रशिया। ठीक है, तो एक बार ये देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। चलिए, फिर अब इसमें देखिए बहुत सारे आपको टाउन दिए हुए हैं, इंटरनेशनल और कौन से दिए हुए हैं? इंडिया वाले टाउन्स दिए हुए हैं। तो इंडिया वाले यहाँ से एक बार देख लीजिएगा, इंटरनेशनल जो टाउन्स है वो भी आपको थोड़े से देख लीजिएगा कि कौन कौन सी आपके जो इंडस्ट्रीज के लिए वो आपके पॉपुलर हैं। ये आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे भी कुछ आपको टाउन दिए हुए हैं। नागोया जैसे शिप बिल्डिंग के लिए, गारमेंट्स के लिए। मुरादाबाद आपका ब्रासवेयर, कटलरी के लिए। ठीक है, फिर म्यूनिच जर्मनी का है, ऑटोमोबाइल्स के लिए है, फेमस है। नागपुर आपका ऑरेंजेस एंड कॉटन मिल्स के लिए। ओसाका कॉटन मिल्स के लिए। नेप नगर ये आपका एमपी में न्यूज़पेपर प्रिंट के लिए। पिटबर्ग्स आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आयरन एंड स्टील के लिए है। प्लाईमाउथ इंपॉर्टेंट है, मर्केंटाइल शिपिंग के लिए है। रानीगंज इंपॉर्टेंट है, कोल माइंस के लिए है। ठीक है, सिएटल एरोस्पेस के लिए। सिंदरी झारखंड में फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स के लिए है। फिर आपका ये देखिए, सीतागढ़ वेस्ट बंगाल में आपका पेपर एंड जूट के लिए। वेनिस इटली में सिल्क, पेट्रोकेमिकल ग्लास के लिए। वाराणसी सिल्क, एम्ब्रॉयडरी और ये इन सब चीजों के लिए। वेलिंगटन न्यूजीलैंड में अगर कोई सिटी है तो वो डेयरी के लिए आपकी फेमस होगी। तो ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी सी आपको देखनी है यहाँ पे, बाकी आपको नहीं देखनी है। ठीक है, बाकी इसमें और देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सी आपकी सिटीज है। शिकागो मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोसेसिंग के लिए। कोचिंग मैराइन एंड ऑयल रिफाइनरी के लिए है। कोलकाता जूट टेक्सटाइल लेदर वर्क्स वगैरह। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया में कूल गैरेट गोल्ड माइनिंग के लिए। ढाका जूट कारपेट कॉटन टेक्सटाइल्स। ठीक है, फिर आपका दलमिया नगर सीमेंट पेपर के लिए। दार्जिलिंग टी के लिए। दिल्ली टेक्सटाइल्स केमिकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। फिर ये आपका डेट्रॉइट इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। दिग्बॉय ऑयल रिफाइनरी के लिए। फिरोजाबाद बेंगल्स एंड ग्लास रिफाइनरी के। ग्लासगो किसके लिए? शिप बिल्डिंग एंड टेक्सटाइल के लिए। गुंटूर कॉटन चिली पेपर टबैको के लिए। हवाना शुगर टबैको सिगार्स वगैरह के लिए। ठीक है, हवाना सिगार्स, क्यूबन सिगार्स। हॉलीवुड आपका फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जमशेदपुर स्टील के लिए। झरिया कोल माइंस, केतरी कॉपर माइंस। तो ये सारी चीजें हम कुछ कुछ तो ऊपर पढ़ चुके हैं, बस आपको यही थोड़ा यहाँ पे। मैनचेस्टर आपको इंपॉर्टेंट है, मैनचेस्टर याद रखना है आपका, किस लिए है ये? कॉटन इंडस्ट्री के लिए। लुधियाना हॉसरी अपैरल एंड गारमेंट्स के लिए। लॉस एंजलिस फिल्म प्रोडक्शन टूरिज्म वगैरह। चेन्नई आपका ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। फिर आपके कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके क्या दिए हुए हैं, आपकी साइट्स दी हुई हैं, ये आपसे पूछ लिया जाता है। अजंता कहाँ है? अजंता केव्स आपकी महाराष्ट्र में। अकबर का जो टॉम्ब है वो आगरा यूपी में है। ठीक है, फिर आपका अमरनाथ केव्स आपके कश्मीर में है। अम्बेर पैलेस ये आपका आमेर का फोर्ट जयपुर राजस्थान में है। आनंद भवन इलाहाबाद यूपी में। भाखड़ा डैम बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद आपका आपका जग मंदिर लेक ये आपका उदयपुर राजस्थान में। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में। जामा मस्जिद इन दिल्ली। बृहदेश्वर टेम्पल तांजोर। ठीक है, फिर वृंदावन गार्डन्स मैसूर।
उसके बाद बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में है, चार मीनार हैदराबाद में, चिलिका लेक आपका भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में, डल लेक श्रीनगर, दिलवारा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान, एलिफेंटा केव्स मुंबई, एलोरा केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र, याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन नजर मार लीजिएगा, ठीक है, वैसे तो आप लोगों को ये पता ही होंगी। फिर आपका एक हावड़ा ब्रिज, देन अलग अगेन कोलकाता हवा महल जयपुर, फिर आपका यहाँ पे गिरनार टेम्पल इंपॉर्टेंट है, सॉरी फ्रेंड्स। फिर नटराज टेम्पल आपका चिदम्बरम तमिलनाडु, निशट बाग श्रीनगर, पद्मना टेम्पल आपका त्रिवेंद्रपुरम केरला। फिर यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या क्या देखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका पलिटाना टेम्पल, यहाँ पर कहाँ पे पड़ता है, जैन टेम्पल है भावनगर गुजरात में। पंचमहल फतेहपुर सीकरी यूपी। उसके बाद पिचौला लेक इंपॉर्टेंट है, उदयपुर राजस्थान। उसके बाद फिर कुतुब मीनार, राजघाट, राष्ट्रपति जंतर मंतर, ये सारा आपका न्यू दिल्ली में है। कैलाश टेम्पल इंपॉर्टेंट, एलोरा महाराष्ट्र में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और विजय स्तंभ टावर ऑफ फेम या विक्ट्री चित्तौड़गढ़ राजस्थान। लिंगराज टेम्पल आपका कहाँ पे है, भुवनेश्वर। लालबाग बोटेनिकल गार्डन आपका बेंगलुरु। महाकालेश्वर उज्जैन। और उसके बाद फिर मालाबार हिल्स आपका, ये कहाँ पे है, मालाबार हिल्स आपका है मुंबई। उसके बाद और क्या देखते हैं यहाँ पे, हाँ मार्बल रॉक्स के लिए कौन फेमस है आपका, जबलपुर एमपी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका देखिए सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा बाहुबली श्रवण बेलागोला हसन कर्नाटका में है। ताजमहल आपका, टावर ऑफ साइलेंस मुंबई, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, ठीक है जी। उसके बाद आपका यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करने हैं, ठीक है। और ये वाला आप ये वाला जो पार्ट है आप एक बार नजर मार लीजिएगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वेटिकन सिटी, वॉल स्ट्रीट, व्हाइट हाउस आपका वॉशिंगटन यूएसए, ठीक है। फिर व्हाइट हॉल जो है आपका लंदन। तो एक बार ये वाला देख लीजिएगा। अब कुछ आपके जो नए नाम है चेंज किए गए हैं। ये आपके यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है, तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं आपके। माउंट एवरेस्ट आपकी 8850 हिमालयाज में है, K2 गॉडविन ऑस्टिन आपकी कोराकरम में है, देन कंचनजंगा आती है आपकी हिमालयाज में। फिर जितनी भी आपके साइड रेंजेस सारी हिमालयाज में है। कंचनजंगा के बाद आपका लॉस्टे, मकालू, छोयू, फिर धौलागिरी वन, मनसालू वन, नंगा पर्वत एंड आपका अन्नपूर्णा वन, ठीक है। तो उसके बाद इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन हुआ है, और मुगल सराय जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फैजाबाद का नाम आपका अयोध्या चेंज किया गया है, ठीक है जी। फिर आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डीपेस्ट ओशन है वो आपका पैसिफिक ओशन, सेकंड इज योर अटलांटिक एंड थर्ड इज योर इंडियन ओशन। और जो आपका लार्जेस्ट ओशन है, देखिए जो आपका लार्जेस्ट ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन आपका कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। और यहाँ पे आपका ये चैलेंजर डीप है आपका सबसे डीपेस्ट पॉइंट, चैलेंजर डीप। और कहाँ पे है ये, मरियाना ट्रेंच में है, याद रखिएगा मरियाना ट्रेंच में है, ठीक है। चलिए उसके बाद सुंडा डीप ऑफ जावा ट्रेंच, ये कहाँ पे आपका, ये इंडियन ओशन में है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर अब आपकी कुछ मेजर स्टेट्स आ जाती है, क्या आ जाती है फ्रेंड्स, आपकी कुछ मेजर स्टेट्स आ जाती हैं। यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स देखेंगे हम, मलक्का स्टेट आपका अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी के कनेक्ट करता है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स आपका। ये जो आपका मलक्का स्ट्रेट है, ये वाली जो टेबल है स्ट्रेट्स वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मलक्का स्ट्रेट अंडमान सी और साउथ चाइना सी को आपका कनेक्ट करता है, और लोकेशन कहाँ है इसकी, इंडोनेशिया और, ठीक है। चलिए उसके बाद पाक स्ट्रेट आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में है आपका, उनको आपका क्या करता है, श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करता है। बे ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल को क्या करता है आपका, आपका इनको कनेक्ट करता है। फिर आपकी सुंडा स्ट्रेट जावा सी एंड इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है और इंडोनेशिया में है। युकाटन स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी को कनेक्ट करता है और मैक्सिको और क्यूबा को आपका सेपरेट करता है, ठीक है। एक मिनट का मुझे ब्रेक दीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि जो ये आपका मलक्का स्ट्रेट है, ये आपके इंडोनेशिया और मलेशिया को सेपरेट करता है।
फिर हमारी अभी बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं यहाँ पे, ये देखिए बेरिंग स्ट्रेट आपका सेपरेट करता है रशिया और यूएसए को, और आपका कनेक्ट किसको करता है, आपके आर्कटिक ओशन एंड बेरिंग सी को आपका कनेक्ट करता है। ठीक है जी, ऊपर आर्कटिक ओशन, नीचे बेरिंग स्ट्रेट है, और इसी बेरिंग स्ट्रेट पे क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो इसी बेरिंग स्ट्रेट से आपका पास होती है। जिब्राल्टर जो आपका स्ट्रेट है सेपरेट करता है आपका जिब्राल्टर एंड पेनिनसुलर स्पेन, ठीक है, स्पेन को सेपरेट करता है फ्रॉम मोरक्को इन अफ्रीका। यूरोप की कंट्री है स्पेन, अफ्रीका है आपका मोरक्को है, अफ्रीका में दोनों कंट्रीज को सेपरेट करता है, और आपके यूरोप को और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है। कनेक्ट किसको करता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये सारी जो स्टेट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है आपका मेडिटेरेनियन सी से। डोवर स्ट्रेट आपका ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड को आपका सेपरेट करता है आपका कॉन्टिनेंटल यूरोप से, और यहाँ पे कौन सी कंट्रीज है आपकी, ग्रेट ब्रिटेन को सेपरेट करता है आपका फ्रांस से। फिर ये कनेक्ट किसको करता है, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन में। मलक्का जो स्टेट है वो भी अभी हमने पढ़ी, ठीक है, किसको आपका कनेक्ट करता है, इंडियन ओशन यानी कि जो बे ऑफ बंगाल है इंडियन ओशन में, उसको कनेक्ट करता है आपके पैसिफिक ओशन से, जावा सी से। फ्लोरिडा स्ट्रेट, ये आपका फ्लोरिडा कीज को सेपरेट करता है क्यूबा से, और गल्फ ऑफ मैक्सिको कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से। पाक स्ट्रेट का मैंने आपको बताया, तो ये आपको कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी को। उसके बाद यहाँ पे आपकी कौन सी स्ट्रेट है, मैसिना स्ट्रेट, ये कनेक्ट करती है आपके मेडिटेरेनियन सी को, और लोकेशन कहाँ है इसकी, इटली और सिसिली में है। फिर टोरंटो आपकी स्ट्रेट एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को कनेक्ट करती है, इटली और अल्बेनिया को ये सेपरेट करती है, ठीक है, वहां पे इटली और अल्बेनिया के बीच में। बाबल मंडेब, देन दोबारा आपकी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, कूक स्ट्रेट आपकी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। बाबल मंडेब आपका कनेक्ट करती है रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन को जो अरेबियन सी में है, यमन दिजुबूती के बीच में है, उनको सेपरेट करती है। कूक स्ट्रेट आपकी पैसिफिक ओशन तस्मान सी में है। न्यूजीलैंड जो आपका है उसके जो नॉर्थ और साउथ के आइलैंड्स है उनको सेपरेट करती है ये। मोजाम्बिक चैनल अगेन इंपॉर्टेंट आपका इंडियन ओशन में, मोजाम्बिक और मेडागास्कर को सेपरेट करता है। नॉर्थ चैनल फिर से इंपॉर्टेंट आपका आयरिश सी एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, आयरलैंड एंड इंग्लैंड को सेपरेट करता है। टॉरस स्ट्रेट आपका आरुफुरा सी एंड गल्फ ऑफ पपुआ, ठीक है, गल्फ ऑफ पपुआ को आपका कनेक्ट करता है, एंड पपुआ न्यू गिनी और आपका ऑस्ट्रेलिया को ये आपका डिस्कनेक्ट करता है, यानी कि सेपरेट करता है। बास स्ट्रेट अगेन इंपॉर्टेंट, तस्मान सी एंड साउथ सी को आपका कनेक्ट करता है, और ऑस्ट्रेलिया लोकेशन है इसकी। बेरिंग स्ट्रेट फिर मैंने आपको बताया कि बेरिंग स्ट्रेट आपका अलास्का एंड रशिया को, आपका अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का, तो अलास्का यूएस को सेपरेट करेगा। एंड जो आर्कटिक सी है, आर्कटिक सी में आपका एक चुक्सी सी है, और बेरिंग सी को ही कनेक्ट करता है, ठीक है। बोनेफासियो स्ट्रेट ये मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है अगेन, ब्लैक सी एंड मरमुरा सी को कनेक्ट करता है टर्की, ठीक है। उसके बाद फिर डेविस स्ट्रेट अगेन इंपॉर्टेंट आपका बैफिन बे एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, ग्रीनलैंड और कनाडा को आपका सेपरेट करता है। डेनमार्क स्टेट अगेन इंपॉर्टेंट, डोवर स्ट्रेट इंपॉर्टेंट, फ्लोरिडा स्टेट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी स्टेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं एक बार। डेविस जो आपकी है वो बेफिन बे एंड अटलांटिक ओशन को क्या करता है, कनेक्ट, ग्रीनलैंड एंड कनाडा को सेपरेट करता है। डेनमार्क स्ट्रेट नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करती है, ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड को सब सेपरेट करती है। डोवर स्ट्रेट इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी को ये आपका कनेक्ट करेगी, इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करती है। ये आपकी यहाँ से पूरा की पूरा आपका यहाँ तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर हॉर्मूज जो स्ट्रेट है आपकी गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है, ओमान ईरान को सेपरेट। हडसन स्ट्रेट गल्फ ऑफ हडसन अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है, कनाडा में पड़ती है। जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन एंड ओशन अटलांटिक ओशन को आपका कनेक्ट करती है। स्पेन एंड मोरक्को को आपका क्या करती है, सेपरेट करती है। इट मीन स्पेन आपका यूरोप में, मोरक्को आपका अफ्रीका में, दोनों कॉन्टिनेंट्स को भी आपका सेपरेट करती है। मागेलन स्ट्रेट आपके पैसिफिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन को आपका सेपरेट करती है। चिली जो है आपका वहां पे है, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर्मोसा स्टेट एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को आपका क्या करती है, कनेक्ट करती है। चाइना ताइवान को आपका सेपरेट करती है। बाकी जो मकसर, तुसुगारू, तातर, ठीक है, इन स्टेट्स को आप एक बार नजरों से निकाल लीजिएगा, क्या पता ये पूछ लें। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा रहा हूँ। फिर आपका एक बेले इसलैंड सेपरेट करती है। लेब्राडोर का जो पेनिनसुला है उसको आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड से सेपरेट करती है, और ये कहाँ पे आपका कनाडा में है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा हो गया। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा इनके पास इनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपके नाम्स दिए हुए हैं। जो पहला पर्सन आपका पहुंचा था साउथ पोल पे, रोआल्ड एमंडसन, ये आपके नॉर्वे के थे, 1911 में पहुंचे थे। तो थोड़ा ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा।
ठीक है जी। उसके बाद रॉबर्ट पेरी, ये आपके ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे सबसे पहले पहुंचे थे 1909 में, अमेरिकन थे। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के थे, इन्होंने वेस्टर्न आइलैंड्स ढूंढे थे 1492 में। साउथ अमेरिका पहुंचे थे 1498 में। ठीक है। उसके बाद फिर आपके न्यू फाउंडलैंड किसने डिस्कवर किया था, और कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जॉन कैबर्ट ने। जेम्स कैप्टन, आपका कैप्टन जेम्स कुक, इन्होंने हवाई आइलैंड डिस्कवर किए थे। निकोलस कॉपरनिकस, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था जो प्लैनेट्स है वो आपके ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन और अर्थ के अराउंड ऑर्बिट नहीं करते। फिर फर्निनांड दे लेस्प, ये आपके स्वेज कैनाल के डेवलपर हैं। ठीक है, इन्होंने स्वेज कैनाल को डेवलप किया था, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद फिर आपके केपलर है यहाँ पे, जोनेस केपलर जर्मनी के, इन्होंने 3 मेजर लॉज दिए थे प्लैनेटरी मोशन के, केपलर लॉज भी जिनको कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट वास्को डी गामा आ जाते हैं जी। फर्स्ट यूरोपियन जो सबसे पहले इंडिया पहुंचे थे, कौन से रूट से, सी रूट से इंडिया पहुंचे थे, बाया बाया केप ऑफ गुड होप। वो कैलिकट में सबसे पहले पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे आपके, कैलिकट सबसे पहले आपके पहुंचे थे। ठीक है। उसके बाद फर्डिनेंड मागेलन, ये पोर्चुगल के हैं आपके, फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड के अराउंड ट्रेवल किए थे, और उन्होंने थ्रू सी से ट्रेवल किया था, डिस्कवर्ड एंड नेम्ड पैसिफिक ओशन। इन्होंने पैसिफिक ओशन खोजा था और उसको नेम किया था। फिर एबल तस्मान है आपके, डच है, ये फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर थे जिन्होंने न्यूजीलैंड डिस्कवर किया था और ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर किया था। ठीक है। उसके बाद आपके जिन्होंने मैक्सिको डिस्कवर किया था, हर्नान कॉर्टेस, स्पेन के हैं आपके। चलिए इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे देखते जा रहे हैं आपकी सारी चीजें। अब यहाँ पे बहुत सारी आपकी कैनाल्स है, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है वो। ठीक है, देखते हैं। सोलॉक आपकी यूएसए में है, लेक हुरॉन और लेक सुपीरियर को कनेक्ट करती है। एरी कैनाल आपकी यूएसए में है। ठीक है, अब किसको कनेक्ट करती है देख लीजिए, इतना तो नहीं पूछेंगे आपसे, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इतना आप याद भी रख पाएंगे। हाँ जी, अब मैं आपको बता देता हूँ यूएसए में आपकी जो मेजर लेक्स है, HOMES, ऐसे याद रखना, यूएसए की है ये लेक्स। ठीक है, होम्स, आप इसका क्या है, कोड वर्ड है, होम्स फॉर लेक ह्यूरॉन, लेक ऑन्टेरियो, लेक मिशिगन, ई फॉर लेक एरी, एस फॉर लेक सुपीरियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्स है, याद रखिएगा। चलिए, फिर मैनचेस्टर कैनाल आपकी कहाँ पे है, नॉर्थ सी कैनाल नीदरलैंड में, मैनचेस्टर कैनाल इंग्लैंड में। ठीक है, वोल्गा डॉन कैनाल आपकी रशिया में है। स्वेज कैनाल इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पनामा कैनाल इंपॉर्टेंट, दोनों। स्वेज कैनाल इजिप्ट में है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है थ्रू इस्थमस ऑफ स्वेज। इस्थमस क्या होता है, नैरो पार्ट होता है लैंड का, जो कि 2 बड़े लैंड पार्ट्स को सेपरेट करता है, फिर 2 ओशंस को सेपरेट करता है। पनामा कैनाल आपका पनामा होता है, पनामा में है, ये आपकी कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। ठीक है, स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर नॉर्थ सी कैनाल, और आपका मैंने बताया आपको कौन सी, मैनचेस्टर कैनाल। और ये पनामा और स्वेज के ऊपर तो बीपीएससी में क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं। चलिए, उसके बाद देखते हैं हमारे पास मेजर जो आपके वाटरफॉल्स हैं वर्ल्ड के, कौन कौन से हैं। एंजल जो वाटरफॉल्स हैं आपके कहाँ पे, वेनेजुएला में। ये आपके सबसे ज्यादा हाइट वाला वाटरफॉल है, देखिए 979, इतना वाटरफॉल कोई भी ऊंचा नहीं है। फिर आपका यहाँ देख लिए, तुगेला वाटरफॉल्स यहाँ पर कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। विक्टोरिया, ये इंपॉर्टेंट है, जाम्बिया जिम्बाब्वे में है। ठीक है, रिबन वाटरफॉल आपका देख लीजिए कैलिफोर्निया में। नियाग्रा इंपॉर्टेंट है आपका नॉर्थ अमेरिका में, याद रखना। एंजल हाईएस्ट वाटरफॉल है आपका। फिर आपका जॉग वाटरफॉल जो है आपका, वो इंडिया में है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ से वाटरफॉल्स देख लीजिएगा आप। उसके बाद हम मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखिए, वैसे तो कैस्पियन सी है ये, ठीक है, बट ये जो कैस्पियन सी है आपका, यहाँ पे ये आपकी लेक ही काउंट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा लेक कौन सा है आपका, बिगेस्ट लेक आपकी, लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी। कौन कौन से कंट्रीज के पास पड़ता है, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एंड ईरान। फिर आपकी लेक सुपीरियर, अमेरिका एंड कनाडा, बताया था ना मैंने आपको लेक्स। होम्स याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए, एच फॉर ह्यूरॉन, एस फॉर सुपीरियर, ई फॉर लेक एरी, एम फॉर आपका मिशिगन एंड ओ फॉर ऑन्टेरियो।
ठीक है। फिर ये आपकी यहाँ पे जितनी भी सारी लेक्स है सारी इंपॉर्टेंट है, सारी देखनी है आपको। लार्जेस्ट लेक पता लग गया, सुपीरियर आपके अमेरिका कनाडा में, विक्टोरिया केनिया युगांडा तंजानिया में, अराल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है, ह्यूरॉन फिर यूएसए कनाडा मिशिगन यूएसए में, तनगाइन का आपका तनगाइन का जाम्बिया एंड जायरे में, बैकाल आपका रशिया में लेक बैकाल। तो ये सारी लेक्स इंपॉर्टेंट है जी। लेक मलवई आपका मोजाम्बिक में, और उसके बाद फिर ग्रेट साल आपका कनाडा में, एरी फिर से देखिए विनिपेग आपका कनाडा में, लेक विनिपेग कहाँ है आपका कनाडा में, ओंटारियो अगेन इन आपका यूएसए एंड कनाडा, फिर बलखाश कजाकिस्तान, लेक छाड़ इंपॉर्टेंट नाइजीरिया नाइजर छाड़ एंड कैमरून, ठीक है। फिर लेक एरी EYRE देखिए ERRIE ये आपका है यूएसए में कनाडा में, EYRE आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। लेक टिटिकागा पेरू एंड बोलिविया, निकारागुआ में है। फिर उसके बाद लेक रुडोल्फ केनिया में है, लेक आपका रेनडियर कनाडा में है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा सा, लडोगा ओनेगा रशिया में है दोनों, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं आपकी कुछ पूरे वर्ल्ड की। लार्जेस्ट मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स थोड़ा सा 1-2 मिनट का यहाँ पे गैप आ गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी शायद, आई थिंक। हाँ जी अब रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ हमारे मेजर आइलैंड्स हैं, तो ये भी हमें याद रखने हैं। ग्रीनलैंड आपका पूरा कंट्री एक आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है आपका, एंटार्क्टिक ओशन में है। ग्रीनलैंड आपका एंटार्क्टिक ओशन में। उसके बाद देखिए न्यू गिनी आपकी पैसिफिक ओशन में, ठीक है। न्यू गिनी कहाँ है आपकी, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। मेडागास्कर इंडियन ओशन में, बोर्नियो आपका अगेन इंडियन ओशन में, बैफिन आइलैंड कनाडा यानी कि नॉर्थ आर्कटिक ओशन में, ठीक है। और जो ये आपका ग्रीनलैंड है ना, यहाँ पे अंटार्कटिक गलत है, आर्कटिक होना चाहिए। कहाँ पे होगा ये आपका, आर्कटिक ओशन में होगा, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ पे पड़ता है, ये इसकी जो लोकेशन है ना, आर्कटिक ओशन इसके ऊपर है और अटलांटिक ओशन इसके नीचे है, और ठीक है। ग्रीनलैंड आपका कहाँ पे नॉर्थ में है, ग्रीनलैंड नॉर्थ में है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। बैफिन आइलैंड नॉर्थ आर्कटिक ओशन में है, सुमात्रा इंडियन ओशन में, होन्शु नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में, ब्रिटेन आपका जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, विक्टोरिया आइलैंड्स आर्कटिक, ठीक है, एल्समेर आर्कटिक, स्वालदेशी इंडियन ओशन, साउथ आइलैंड्स है आपके न्यूजीलैंड के हैं, तो सदर्न वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। जावा आइलैंड्स जो है इंडोनेशिया के इंडियन ओशन में, नॉर्थ आइलैंड्स न्यूजीलैंड के फिर से अगेन पैसिफिक ओशन में, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। क्यूबा कैरेबियन सी में है आपका, आइसलैंड आपका अटलांटिक ओशन, आयरलैंड आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तस्मानिया आपका सराउंडेड बाय इंडिया एंड पैसिफिक ओशन। श्रीलंका आपको पता ही है। इंडोनेशिया लार्जेस्ट आर्चिपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आर्चिपेलागो क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो लार्जेस्ट आर्चिपेलागो है। मेजर डेजर्ट्स ऑफ वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे डेजर्ट्स जो आपके टेम्परेट लैटिट्यूड में पड़ते हैं उनको हम कोल्ड डेजर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आपके डेजर्ट्स पड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम हॉट डेजर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ पहले तो। कुछ आपके ये आपका इक्वेटर, ये आपका यहाँ पे 15 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, ये फिर से 15 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है नॉर्थ में, ये आपका यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। अब कुछ जो आपके पड़ते हैं, आपके जो हॉट डेजर्ट्स पड़ते हैं वो कहाँ पे पड़ते हैं, वो आपके 15 to 30 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ते हैं दोनों साइड, 15 से 30 नॉर्थ और 15 से 30 आपका साउथ।
तो वो इन दोनों साइड्स आपको हॉट डेजर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। और हॉट डेजर्ट्स कहाँ मिलेंगे इन लैटिट्यूड्स में? देखिए कोई भी आपका कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के आपके ईस्टर्न साइड होगी, वेस्टर्न साइड होगी, तो ये हॉट डेजर्ट्स आपको 15 to 30 डिग्री लैटिट्यूड्स में वेस्ट साइड में पड़ेंगे। कहाँ पड़ेंगे? वेस्ट साइड में आपके ये पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या देखा गया है? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर कॉज्ड बाय सर्कुलेशन पैटर्न्स ऑफ एयर मासेस। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर कॉज्ड बाय सर्कुलेशन पैटर्न्स ऑफ एयर मासेस। क्या होता है? अब जो ट्रॉपिक्स में आपकी कौन सी विंड्स होती है फ्रेंड्स? ट्रॉपिक्स में आपकी विंड्स होती है, इस वाले एरिया में आपकी जो विंड्स होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट से आ रही होती है, ट्रेड विंड्स होती है। तो जब ये विंड्स आपकी इधर की तरफ आती है, कॉन्टिनेंट पे जाती है, ईस्ट की तरफ से आती है, तो ऐसी आएंगी। ईस्टर्न कोस्ट पे ये ऑनशोर होती है और वेस्टर्न कोस्ट पे क्या होंगी? आपकी ऑफशोर होंगी। ठीक है, जब ये मॉइस्चर लेके आएंगे ओशन से, तो जो बारिश करा देंगे वो ईस्टर्न कोस्ट पे अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये आपका वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंचेंगे किसी भी कॉन्टिनेंट के, तो वहां पे मॉइस्चर होता ही नहीं, इनके पास ड्राई विंड्स होती है, तो वहां पे आपकी डेजर्ट लाइक कंडीशंस बन जाती है। दूसरा आपका इन लैटिट्यूड्स में 50 to 30 डिग्री वाली लैटिट्यूड्स में वेस्टर्न कोस्ट पे आपके कोल्ड करंट्स देखे जाते हैं। तो कोल्ड करंट जो होते हैं वो डेसिकेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, सूखा हो जाता है जिसकी वजह से कोई रेन नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पे हॉट डेजर्ट्स आपके बन जाते हैं। अब कुछ यहाँ पे उन हॉट डेजर्ट्स के एग्जांपल देख लीजिए। एटाकामा आपका साउथ अमेरिका में, याद रखना जी कौन सा कहाँ पे है और कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है। सोनोरन आपका, सोनोरन है SONORAN, ठीक है। कैलिफोर्निया आपका, एंड कैलिफोर्निया डेजर्ट आपका नॉर्थ अमेरिका में है। नामिब कालाहारी आपका साउथ अफ्रीका में है। गिब्सन आपका ऑस्ट्रेलिया। अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट आपका एशिया। थार तो आपको पता है कहाँ पे है, और अरेबियन डेजर्ट आपका अरेबियन पेनिनसुला। थार आपका कहाँ पे? इंडिया में है। ठीक है, अब हम कुछ डेजर्ट्स की बात करते हैं। सहारा डेजर्ट आपका नदर्न अफ्रीका में। देखिए कंट्रीज यहाँ पे कौन कौन सी हैं आपकी, कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड करता है। ठीक है, तो ये आपकी 11 कंट्रीज इंक्लूड करता है यहाँ पे, याद रखिएगा। नॉर्थ अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से हैं आपके? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट डेजर्ट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में आपके ये सारे वाला एरिया आता है। ठीक है, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है आपका? लार्जेस्ट डेजर्ट इज सहारा डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट देख लीजिए यहाँ पे। फिर गोबी डेजर्ट आपका क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, गूगल कीजिएगा, वहां आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे आपके कोल्ड डेजर्ट वर्सेस हॉट डेजर्ट्स होगा। ठीक है, हॉट डेजर्ट्स आपके अलग होंगे, कोल्ड डेजर्ट्स आपके अलग होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका कोल्ड डेजर्ट है, कौन सा आपका हॉट डेजर्ट है। पैटागोनिया अर्जेंटीना में है। कालाहारी बोत्सवाना। तकलामकान आपका चाइना में है। सोनोरन आपका कहाँ पे? यूएसए मैक्सिको, इतना याद रखना। नामिब आपका साउथ अफ्रीका। काराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान, जैसे कि नाबिब थार फिर से आपके हॉट डेजर्ट है। सोमाली आपका सोमालिया में। एटाकामा आपका साउथ अमेरिका में है। ठीक है, फिर किजिलकुम उज्बेकिस्तान में। मोजावे जो आपका डेजर्ट है, वो मोहावे भी बोलते हैं उसे, सदर्न कैलिफोर्निया में है। सियारा नवेडा आपके यूएसए में। दस्तेलुट ईस्टर्न ईरान। ठीक है, और उसके बाद सेचुरा आपका पेरू में है। अब कुछ कंट्रीज है हमारे पास जिनका लार्जेस्ट एक्वेटिक एरिया है। सबसे फर्स्ट कंट्री देख लीजिए यहाँ पे, लार्जेस्ट एक्वेटिक एरिया वाली, कनाडा लास्ट। और यहाँ पे इंडिया की पोजीशन देख लीजिए, इंडिया इज 4th। ठीक है जी, दो देखना है बस, यहाँ पे दो चीजें देखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये आपकी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइंस है जी, इंपॉर्टेंट लाइंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, इग्नोर मत कीजिएगा। ड्यूरेंट लाइन आपकी किस किस के बीच में है? इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। 49th पैरेलल, यानी कि 49th जो आपकी लैटिट्यूड है, 49 डिग्रीज पे जो आपकी लैटिट्यूड है, उसको हम 49 पैरेलल बोलते हैं। यूएसए और कनाडा को डिवाइड करती है, इनका बॉर्डर फॉर्म करती है। मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया, तिब्बत एंड चाइना। मैगीनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में। 38th पैरेलल आपका नॉर्थ और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। ऑर्डर निसे लाइन आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। रेड क्लिफ लाइन आपकी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और रेड क्लिफ लाइन ही आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी है। 24th पैरेलल जो है आपकी, वो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान क्लेम करता है। ठीक है, चलिए ये सारी हो गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब कुछ कंट्रीज जो हैं जिनकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है, वहां पे देख लीजिए कौन कौन सी है आपकी, कि सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो कनाडा की है, ये याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? आपकी कनाडा की। और इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? 7500 किलोमीटर। इंडिया कौन से प्लेस पे? 16th प्लेस पे। बस इतना याद रखना है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली कौन सी कंट्री? कनाडा। इंडिया की 7500 है, और इंडिया आपका 16th प्लेस पे है। फिर हम आपका यहाँ पे देखिए, चलिए
चाइना की जो सौरो है वो आपकी हुआंग हो है। डार्क कॉन्टिनेंट किसे बोलते हैं? अफ्रीका को। एटर्नल सिटी किसे बोलते हैं? रोम को। सिटी ऑफ सेवन हिल्स, देन अगेन रोम। उसके बाद कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को यूएसए, सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स रॉकफोर्ड। ब्लू माउंटेन्स कौन सी है हमारी? नीलगिरी हिल, जो कि आपके साउथ में लोकेटेड है। सिटी ऑफ स्काई स्केपर्स आपका न्यूयॉर्क। फॉरबिडन सिटी बीजिंग चाइना। चलिए आगे। हाँ जी, ये देखिए सिटी ऑफ टीयर्स कौन सी है आपकी? जेरूसलम है। ठीक है। ग्रेनाइट सिटी आपकी अबेरडीन स्कॉटलैंड में है। हर्मिट किंगडम कोरिया। हनीमून लेक कौन सी है? टिटिकाका लेक है, जो आपके पेरू के और बोलिविया के बॉर्डर पे है, एंडीज माउंटेन में, साउथ अमेरिका में मिलेगी आपकी। आइलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया। आइलैंड ऑफ क्लोव्स जंजीबर। आइलैंड ऑफ पर्ल्स बहरीन। पियर पर्ल्स पनामा। पर्ल आइलैंड कौन सा है? पर्ल आइलैंड कौन सा? पनामा। की टू मेडिटेरेनियन कौन सी है? जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज इन नॉर्वे। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया। राइजिंग सन क्या है आपका? जापान। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड। पर्ल ऑफ एंटलीज क्यूबा। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। पिंक सिटी जयपुर। क्वीन ऑफ एड्रेटिक वेनिस। शुगर बाउल क्यूबा। वेनिस ऑफ ईस्ट अलापूजा की केरला में है आपका। वेनिस ऑफ नॉर्थ एम्स्टरडेम आपका कहाँ पे? नीदरलैंड में। विंडी सिटी आपका शिकागो। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, बट थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये देख लीजिए। ये वाला मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ जो ट्राइब्स है वर्ल्ड की, क्वेश्चंस भी यहाँ से हमारे पूछे जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए अब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। एस्किमोज कहाँ पे मिलते हैं आपके? ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं, हायर लैटिट्यूड्स में, जैसे कि आपके ग्रीनलैंड हो गया, अलास्का, नॉर्दर्न साइबेरिया, ठीक है, नॉर्थ कनाडा, कोल्ड एनवायरमेंट में रहते हैं। फिर एल्यूट्स अलास्का, कमचटका एंड कराई पेनिनसुलाज में आपके मिलते हैं। टुआरेग्स सहारा में। पिग्मीज आपके कॉन्गो बेसिन में। अनदर एस्किमोज और पिग्मीज दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके कॉन्गो बेसिन जायर। फिर कोरियाक्स नॉर्दर्न साइबेरिया यूरेशिया एंड टुंडा नॉर्थ ईस्ट एशिया। बुशमैन ये इंपॉर्टेंट है अगेन आपका, जो मैं आपका गोला करता जाऊंगा इंपॉर्टेंट होगा। कालाहारी बोट्सवाना नामीबिया में मिलते हैं। एमोजीनियन इंडियन ट्राइब अमेज़न बेसिन में मिलती हैं। ठीक है। फिर आपका हौसाज नॉर्थ नाइजीरिया में मिलती हैं। फिर यहाँ देख लीजिए आपके यॉकुट साउथ सेंट्रल कैलिफोर्निया में। ठीक है। एनस आपका कहाँ मिलता है? एनीज आपका रशिया जापान में मिलते हैं। हॉटेंटॉल्स हॉट ट्रॉपिकल अफ्रीका में मिलते हैं। कालमुक साइबेरिया वगैरह में मिलते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कौन से? मियोज। चुक्ची फिर इंपॉर्टेंट है आपकी, चुक्ची ट्राइब। नॉर्थ ईस्ट एशिया मियोज इंपॉर्टेंट है आपकी, रशिया नॉर्थन साइबेरिया में चुक्ची मिलते हैं आपको। औरांग असली इंपॉर्टेंट है आपका, मलेशिया। ठीक है। आपका बिंडीबू और एबॉर्जिन्स ये भी आपका इंपॉर्टेंट है आपका, ऑस्ट्रेलिया। फिर किर्गिज इंपॉर्टेंट है, किर्गिस्तान। एटा आपका फिलीपींस। फुलानी वेस्टर्न अफ्रीका। कजाक्स देन अलग फिर से आपका कजाकिस्तान। मसई इंपॉर्टेंट है आपका, केनिया तंजानिया। टेपिरो पापा न्यू गिनी, जुलस नेताल साउथ अफ्रीका। फिर आपका माउरिस न्यूजीलैंड, इमांस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वगैरह वाले रीजन। बुरियाक साइबेरिया रशियन मंगोलिया। बर्बर्स मोरक्को अल्जीरिया तुनसिनिया। यहाँ पे आपके ट्राइब्स देखने के लिए मिलती हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फिर से जो रेड इंडियंस ये भी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ अमेरिका। सेनमांग्स मलेशिया। ठीक है। गुइकास अमेज़न फॉरेस्ट एरिया। ये सारी ट्राइब्स आप एक बार देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे और थोड़ी सी आपकी ट्राइब्स हैं आपकी, जो कि वेदा श्रीलंका, पपुआ न्यू गिनी। फिर बेदुइन ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी, अरेबिया। ततर साइबेरिया और इनकाथा साउथ अफ्रीका। बोरोरो ब्राजील। एनू आपका जापान में देखने के लिए आपकी मिलती है। फिर यहाँ पे कुछ आपके ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, हैबिटेट है कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की। ठीक है। इग्लू आपको पता होता है कि टाइप ऑफ शेल्टर होता है जो कि आपके स्नो का बना होता है। ठीक है। और यहाँ पे कौन से रहते हैं? यहाँ पे इनुइट और एस्किमोज वाले पीपल आपके रहते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं। फिर आपका इस्बा जो है वो ट्रेडिशनल रशियन कंट्री साइड ड्वेलिंग है। ठीक है ना। और आपका कराल क्या होता है? ऑल क्या होता है? ऑल आपका फोर्टिफाइड विलेज है, फाउंड थ्रू आउट द कॉकस माउंटेन्स एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है। कराल एनक्लोजर फॉर कैटल और अदर लाइवलीहुड स्टॉक्स। तेपी तिपी ये टेंट की तरह होता है, ट्रेडिशनली मेड ऑफ एनिमल स्किन्स अपॉन वुडन पोल्स। यूर्थ ये आपका पोर्टेबल राउंड टेंट होता है, कवर्ड विद स्किन्स और फेल्ट्स एंड यूज्ड एज अ ड्वेलिंग बाय सेवरल डिस्ट्रिक्ट नोमैडिक ग्रुप्स। ठीक है। इतना हो गया। फिर आपकी यहाँ पे कुछ लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं।
क्या है जी, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। देखिए एशिया में कौन कौन सी हैं आपकी यहाँ पे लिस्ट हुई है, अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस। लैंड लॉक्ड कंट्रीज क्या होती हैं कि जो चारों ओर से आपका लैंड से घिरी हुई हैं, पानी उनकी कोस्ट लाइन पे, आप पानी उनके बॉर्डर से टच नहीं करता है, ओशन उनके बॉर्डर से टच नहीं करता है। देख लीजिए भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यूरोप में आपका लग्जमबर्ग, सोल्वाकिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मैसिडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, आपका अर्मेनिया, बेलारूस, एंडोरा। ठीक है, आपके अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में बोलिविया एंड पैराग्वे हैं। ठीक है, और जो स्वाजीलैंड है, नया नाम है उसका, पुराना नाम क्या था, लैंड ऑफ स्वाजीज। फिर आपका नाइजर, बोत्सवाना, बुरुंडी, छाड, लिसोथो, मालवई, माली, जिम्बाब्वे, आपका लुआंडा, स्वाजीलैंड, फिर युगांडा, जाम्बिया, बुर्कानी फासो, बुर्किना फासो, रवांडा। ये सारी आपकी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं इंडियन स्टेट विद लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स। तो ये देख लीजिए कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर के साथ है। बांग्लादेश के साथ जो हमारा स्टेट्स लगती है उसमें से वेस्ट बंगाल का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। चाइना के साथ जो स्टेट लगती है उसमें लद्दाख का लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो आपकी यूनियन टेरिटरी है। पाकिस्तान के साथ आपका जम्मू कश्मीर की सबसे ज्यादा आपका बॉर्डर लगता है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर म्यांमार के साथ मिजोरम का, भूटान के साथ असम का, एंड अफगानिस्तान के साथ लद्दाख का। देखिए यहाँ पे 3 तो आपकी यूनियन टेरिटरी ही आ रही है। 2019 वाला जो एक्ट आया था उससे बनी थी। अब आपके यहाँ पे कुछ मैप लाइंस हैं, कई बार पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइसो हेलाइन क्या होता है, ये लाइन होती है आपकी मैप पे। ठीक है, क्या होता है, ये लाइन होती है आपकी मैप पे, ऑन द मैप ऑफ द ओशन, ओशन के मैप पे जो कि कनेक्ट करती है ओशन पे, जो इक्वल आपकी पॉइंट्स होंगे ऑफ सैलिनिटी। यानी कि मान लीजिए ये कोई आपका ओशन है, तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, सब पे सैलिनिटी क्या है आपकी 30 है। ठीक है, तो ये पॉली लाइन आपकी कैसे कनेक्ट करेगी, ये आपकी हो जाएगी आइसो हेलाइन। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं ओशन में, सब पे सैलिनिटी सेम है और उनको एक ही लाइन कनेक्ट करेगी, उसको हम बोलेंगे आइसो हेलाइन। फिर आइसो बार की अगर हम बात करते हैं, बार मींस प्रेशर, तो ये लाइन आपकी वेदर मैप पे ड्रॉ होती है जो कनेक्ट करती है उन पॉइंट्स को जहां पे प्रेशर आपका, बैरोमेट्रिक प्रेशर आपका सेम है। आइसो बाथ, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है, ड्रॉ करते हैं हम इसको, कौन से पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी ये, जो आपके इक्वल डेप्थ पे है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी, बिलो द सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ वाटर। आइसो बाथ डेप्थ याद रखना, आइसो हिस्प, आइसो हिप्स, ये लाइन कनेक्ट करती है जो आपके पॉइंट्स सेम हाइट पे हैं। आइसो हाइट्स लाइन आपका मैप पे कनेक्ट करती है पॉइंट्स हैविंग इक्वल रेनफॉल एट अ सर्टेन टाइम फॉर अ स्टेटेड पीरियड। ठीक है, इक्वल रेनफॉल को कनेक्ट करती है। आइसोप्लेथ, ये एक लाइन है मैप पे जो कनेक्ट करती है आपका, ठीक है, हैविंग इक्वल इंसिडेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड मेट्रियोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, क्या करेगी, यहाँ पे एक जिन पॉइंट्स पे स्पेसिफाइड मेट्रियोलॉजिकल फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी। आइसो हेल, जहां पे जिन पॉइंट्स पे आपकी सेम ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन देखने के लिए मिलती है, ये उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी। आइसोथर्म इस टेम्परेचर, जहां जिस प्लेसेस पे आपको, जिन पॉइंट्स पे आपको सेम टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा, तो ये वहां आपको कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोथर्म। उसके बाद इंडियन स्टेट विद लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स होगी आपकी। ठीक है, चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ये वाली टेबल वाइट सैंड आपका यूएसए में है। ठीक है, ये आप खुद देख लीजिएगा। आप जो मेजर वाटरफॉल्स है आपके इंडिया में वो देखते हैं। कुचिकल फॉल्स आपके 455 हाइट पे हैं। और रिवर कौन सी है आपकी, रिवर आपकी वाराही है। जॉग, गरसोपा, महात्मा गांधी जो है आपके फॉल्स है वो आपके श्रावती रिवर पे हैं। ठीक है, कर्नाटका के हैं, कर्नाटका में है दोनों। फिर शिव समुद्रा, कावेरी रिवर, दिस इज ऑल्सो इन कर्नाटका। ठीक है, फिर आपके हुंद्रू रिवर जो फॉल्स है आपके, सुवर्णा रेखा रिवर, ये आपके आई थिंक झारखंड। फिर सांदी संख रिवर, और फिर आपका ये जो आपका गौतमा धारा है, ये आपका रारू रिवर पे है, जौना रिवर फॉल्स। और इंडिया में जो हाईएस्ट आपका वाटरफॉल है वो कौन सा है, कुंचिकल वाटरफॉल्स है वाराही रिवर पे। ठीक है जी, चलिए कुंचिकल वाटरफॉल्स वाराही रिवर पे हाईएस्ट आपका वाटरफॉल्स है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए फिर और कौन से वाटरफॉल है आपके, धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा पे है, गोलक वाटरफॉल घटप्रभा पे, दसम आपका कांची पे झारखंड में है, घटप्रभा कर्नाटका। फिर आपका पुनासा आपका चंबल राजस्थान, चुलिया आपका चंबल राजस्थान, कालकोट आपका, ठीक है, कालकोट आपका, फिर कालकोट बिहार में, पायकारा आपका पायकारा तमिलनाडु में।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर हम यहीं पे आपका कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आई होप नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा की पूरा ज्योग्राफी ओवर हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पहले करा चुका हूँ, इंडियन ज्योग्राफी आपकी हो गई है, मिसलेनियस फैक्ट्स कर रहे हैं, बस एक लेक्चर और चाहिए, वहां पे आपके सारे मिसलेनियस फैक्ट्स आपके ओवर हो जाएंगे, एंड देन आपका पूरा ज्योग्राफी ओवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।